हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट। बीएसटीसी का मॉक टेस्ट आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट होगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन होंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहीं से प्रश्न आएंगे, रट लो ये सभी। और बिल्कुल 30 जून को आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, और लाइक कर दो फटाफट सेशन को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो इनमें से किस जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता है। तो ऑप्शन है ग्रासिया की, कंजर की, सांसी की या फिर भील की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। इनमें से किस जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सांसी जनजाति की आराध्य देवी कौन है, चौथ चौथ माता है। कौन है भाई, आराध्य देवी कौन है, सांसी जनजाति की है चौथ माता। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और एक जरूरी सूचना दे देता हूँ मैं आपको। तो जो भी बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण बीएसटीसी पेपर चाहिए जिसको भी, तो 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए जिसको भी, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। और 2008 से 2023 तक संपूर्ण पेपर बीएसटीसी के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो एक बार इन पेपरों को आप देखना, और आपको इन पेपरों को देखने पर पता चलेगा कैसा पेपर आता है, क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाई, बताओ एक बार सभी। ग्रासिया जनजाति में एक छोटी गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसे क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया या फिर दजिया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला है, यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। फालिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी सी इकाई होती है जिसे फालिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फालिया बोला जाता है। यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था भाई। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, महाराजा सवाई जय सिंह ने रंगवाया था। इसका भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी को मालूम है। तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने रंगाया था जयपुर को गुलाबी नगरी में, इसीलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या फिर उदयपुर में। तो एक बार सभी आंसर कर दो। बाड़मेर से कौन सा जिला अलग हुआ है ये कमेंट करो, अजमेर से और उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है बताओ, एक बार सभी कमेंट करो फटाफट। तो यहाँ पर बोहरा समाज का उर्स है, कहाँ पड़ता है, गलियाकोट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गलियाकोट में पड़ता है। इसका भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को वो भी सभी एक बार सेशन को लाइक कर दे। और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला, तो सेशन के एंड तक सभी बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है भाई। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, हल्दीघाटी में हुआ था या फिर कुंभलगढ़ में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कहाँ हुआ था,
तो कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में कहाँ पर हुआ था? बादल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बादल महल में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांठल के नाम से, भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से या मेवल के नाम से। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से। यहाँ पर भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है भाई? तो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये जिला प्रमुख को देता है। किसे देता है भाई? जिला प्रमुख को देता है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस मॉक टेस्ट में। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है माउट क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माउट क्या है? तो माउट क्या भाई? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और इस माउट से सर्वाधिक लाभ किस फसल को होता है? गेहूं की फसल को होता है। किस फसल को होता है? गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है इस माउट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, राजस्थान में होने वाली शीत ऋतु में होने वाली वर्षा से किस फसल को सबसे ज़्यादा लाभ होता है? तो गेहूं की फसल को ना सबसे ज़्यादा लाभ होता है माउट से। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है भाई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा पान का खेत होता है उसे बजेड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजेड़ा बोला जाता है पान के खेत को। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। सभी को मालूम है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है भाई? मोडना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील से, मीणा से, ग्रासिया से या सहरिया से। तो मीणा से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। मोरनी मांडना है ये मीणा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मीणा जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है गौरबंद आभूषण है। तो गौरबंद आभूषण किसका है बताओ एक बार सभी? तो राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला आभूषण ऊंट के गले का आभूषण है भाई। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और एक गीत भी होता है गौरबंद। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है भाई? तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? बताओ एक बार। रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और आमेर। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला है ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और यह तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार ये रणथंभौर के शासक के संबंध में है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर हट। तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध, किससे संबंधित है? रणथंभौर से संबंधित है। रणथंभौर के शासक से संबंधित है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे भील का, ग्रासिया का, डामोर का, मीणा का। तो फायरे भील का है। किसका? भील का।
यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर ए आंसर, सभी का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो फायरे फायरे ये भील जनजाति का रणघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आया था बीएसटीसी 2023 में। बीएसटीसी 2023 में आया था सेम क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है, ये कई बार रिपीट हो चुका है भाई क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है। तो ऑप्शन है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो एक राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं भाई। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। सुवलिया, जोरावा या सूपना या हमसीडो। तो हमसीडो है ना, ये भील जनजाति का लोकप्रिय गीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं भाई। तो हमसीडो, हम यानी एक से अधिक, तो ये हो जाएगा दोनों मिलकर गाते हैं भाई इस गीत को, हमसीडो को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जलमहल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जलमहल किसे कहा जाता है। तो बटाटू का कुआं, बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बटाटू का कुआं, बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की रानी, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो राणा कर्णावती ने मांगी थी। किसने मांगी थी, रानी कर्णावती ने मांगी थी। बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णावती थे, जो कहाँ की रानी थी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ये आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। तो बाड़मेर प्रिंट है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बादला के नाम से, अजरक प्रिंट, फड़ या पिछवाई। तो पिछवाई तो है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और फड़ है ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है। फड़ है शाहपुरा की प्रसिद्ध, और शाहपुरा ये भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बना है। किससे, भीलवाड़ा से अलग होकर बना है नया जिला। और अजरक प्रिंट ये बाड़मेर प्रिंट है, ये अजरक के नाम से जाना जाता है, अजरक प्रिंट। यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है भाई, बताओ एक बार सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पट्टुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। पट्टुओं की हवेली आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है, पट्टुओं की हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, गुमानचंद ने करवाया था। किसने करवाया था, गुमानचंद बापना ने करवाया था पट्टुओं की हवेली का निर्माण, जो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है भाई, बताओ। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है। मेजा बांध आपकी कहाँ पर है, मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है भाई। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले शामिल है। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा भाई, सबसे कम जिलों वाला संभाग है आपका बांसवाड़ा, सबसे कम जिलों वाला। और सबसे अधिक जिलों वाले संभाग कौन कौन से, एक है अजमेर और एक है जयपुर। कौन कौन है, एक है अजमेर और एक है जयपुर, जिसमें 7 जिले शामिल है। कितने जिले, 7 जिले शामिल है। और बांसवाड़ा में कुल कितने जिले शामिल है, 3 जिले शामिल है। और अजमेर से कौन कौन से 2 नए जिले अलग हुए, बताओ एक बार कमेंट करो फटाफट। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में,
भूमगढ़ गांव में इनमें से कोई नहीं। तो नवाटापुरा में प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है भाई? एकमात्र मुस्लिम रियासत है ये, कौन सी है? टोंक। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है और इसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, टोंक को। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर करो भाई, जम के शेयर कर दो सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के साथ। और एक बार जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो किस मंदिर के बारे में कहा जाता है भाई कि पानी की जगह पर उसके निर्माण में घी का उपयोग किया गया भाई? तो वो कौन सा मंदिर था? वह था भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के निर्माण में पानी की जगह पर घी का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुसारी कहाँ स्थित है भाई? बताओ बांसी दुसारी कहाँ पर स्थित है? ये आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और एक बूंदी में तारागढ़ है। क्या है? तारागढ़ बूंदी में है और एक अजमेर में भी है। एक है बूंदी में और एक है अजमेर में। तो वास्तविक तारागढ़ पूछा जाए तो आपको बताना बूंदी में, और तारागढ़ पूछा जाए तो आपको बताना अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। और अजमेर के तारागढ़ को गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। बांसी दुसारी कहाँ स्थित है भाई? ये आपके बूंदी में स्थित है, जो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की और उदयपुर की। तो उदयपुर से कौन सा जिला अलग होकर बना? उदयपुर से बना सलूम्बर है। उदयपुर से नया जिला अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर। तो ये मथेरण बीकानेर की है। क्या की है? बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला है मथेरण। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। मथेरण लोक कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको बताना चाहूँगा कि आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। और आपको 2008 से 2023 के संपूर्ण बीएसटीसी के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। केवल और केवल आपको मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाकर बोला जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर है सभी का। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। कौन सा है? बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सभी को मालूम है भाई
बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध है बनास नदी पर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? बताओ एक बार सभी आंसर करो इसका। ऑप्शन है जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो जालोर से कौन सा जिला अलग हुआ है? जालोर से हुआ सांचौर। जालोर से सांचौर जिला अलग होकर नया बना है। और सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, सिरोही। जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो यह लिया गया राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम बदलकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से रखने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है गोडाउन को। किसे कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। सभी को मालूम है भाई, सभी को पता होना चाहिए और सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? भाई चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ताल छापर एक काले हिरणों का अभ्यारण्य है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला सभी का। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो एक काला हिरण का अभ्यारण्य है, तो इसीलिए काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर आ रहा है सभी का और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यहाँ पर डी आंसर सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? भाई चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीसा जस्ता की खान है यहाँ पर, इसीलिए ये जाना जाता है। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है राजस्थान में? तो कपास का होता है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे जबकि ये बख्तरबंद है? भाई बख्तरबंद कौन सा किला है बताओ एक बार। तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। रणथंभौर का किला ये बख्तरबंद है और अन्य किले सभी किले नंगे हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और उदयपुर में। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है सभी का। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और जैसलमेर में कौन सा किला? सोनारगढ़ का किला है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पर जिसे दूसरा आवासीय किला कहा जाता है, दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक बुरुज है। इस किले में सर्वाधिक बुरुज कितने? 99 बुरुज है यहाँ पर। और इस किले पर एक फिल्म बनी थी आमार सोनार। कौन सी फिल्म बनी थी? आमार सोनार फिल्म बनी थी इस पर, जिसका इस फिल्म के निर्माता कौन थे? आमार सोनार फिल्म बनी थी इस पर, जिसके निर्माता कौन थे? सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे इस फिल्म के निर्माता, जिस फिल्म का नाम क्या था? आमार सोनार फिल्म। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। और बंड देवरा बारा को क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा बारा को। और खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? भाई राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। कौन सी? स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है भाई। अगला क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी बांध की ओढ़नी है ये किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? ऑप्शन है जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में या राजपूत महिलाओं में। तो ये आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय केरी बांध की ओढ़नी। केरी बांध की ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए लोकप्रिय है भाई। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। अला जिला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। किसको? अला जिला बाई को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? लुंगारिया गीत है। कौन से? लांगुरिया गीत। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। लांगुरिया गीत है ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है करौली क्षेत्र में। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं भाई? चुनाई के कार्य भवन निर्माण करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। तो उसे क्या बोला जाता है? चेजारा बोला जाता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जानने वाला मोटा पात क्या कहलाता है भाई? तो खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाता है, फेरा जाने वाला मोटा पात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चावर कहलाता है। क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में और उदयपुर में। तो ये कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो महिला शक्ति पुरस्कार से। किससे? महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो बांगड़ व कांठल की गंगा माई नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है। यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है,
जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में और कोटा बूंदी में। तो जवाहर सागर बांध है किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। किस में बताना? कमेंट में बताना सभी को। जवाहर सागर बांध है कहाँ पर स्थित है, सभी को कमेंट में बताना। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।